भारतवर्ष अपने प्राचीन इतिहास के लिए जाना जाता है। हम हड़प्पा, मोहनजोदड़ो के अवशेषों से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। परंतु क्या आप ऐसी नगरी के बारे में जानते हैं जिससे यह साबित होता है कि हमारा इतिहास अकबर, अशोका, सिंधु घाटी सभ्यता इन सबसे भी प्राचीन है। आज हम एक ऐसी नगरी की बात करेंगे जिसे कृष्ण की नगरी कहा जाता है तथा जिसका उल्लेख महाभारत में भी है। आज हम इस नगरी से जुड़े हुए ऐसे रहस्य तथा वर्तमान में मिले ऐसे सबूतों की बात करेंगे जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। प्रणाम मित्रों, डिवोशनल अर्थ चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम बात कर रहे हैं गुजरात के काठियावाड़ में स्थित द्वारका नगरी के समीप समुद्र में बसी द्वारिका की, जिसे सोने का शहर भी कहा जाता है। ग्रंथों के अनुसार अरब सागर तथा गोमती नदी के किनारे 84 किलोमीटर में फैले इस शहर को स्वयं कृष्णा द्वारा स्थापित किया गया था। अगर हम इससे जुड़े इतिहास की बात करें तो जब भगवान कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया था तो कंस के ससुर जरासेन ने कृष्णा को दुश्मन मान लिया था तथा उनकी गैर मौजूदगी में मथुरा नदी पर हमले किए करते थे। तब भगवान कृष्ण ने अपने साथ करीब 10,000 लोगों को लिया तथा एक अलग नगरी बनाने का फैसला किया। भगवान कृष्ण के निर्देश अनुसार विश्वकर्मा जी ने 2 द्वारिका बनाई, एक भूमि पर तथा एक समुद्र में। यह शहर किसी आधुनिक शहर से कम नहीं था। सुदामा अपने मित्र कृष्ण से मिलने इसी नगरी में आए थे। द्वारका बनने के बाद ही महाभारत कांड की शुरुआत हुई। समुद्र में बसी द्वारका में श्री कृष्ण अपने परिवार संग वास करते थे तथा भूमि पर बसी द्वारिका से वह अपना राज्य संभालते थे। द्वारिका नगरी का उल्लेख केवल एक कहानी नहीं बल्कि इसके प्रमाण आज भी हैं। कुछ वर्षों पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी को समुद्र के अंदर प्राचीन द्वारका के अवशेष प्राप्त हुए थे। अनेक द्वारों का शहर होने के कारण इस नगर का नाम द्वारका पड़ा। इस शहर के चारों तरफ से कई लंबी दीवारें थीं। 1963 में सबसे पहले द्वारका नगरी का एक्सकवेशन डेक्कन कॉलेज पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर किया था। इस दौरान करीब 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। कुछ तांबे के सिक्के तथा ग्रेनाइट की संरचना भी मिली। आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि इतनी भव्य नगरी कैसे समुद्र में समा गई। कथा के अनुसार द्वारका नगरी के समुद्र में लीन होने के पीछे की माता गंधारी और ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप को माना जाता है। परंतु अब यह भी सवाल उठता है कि भगवान की बसाई नगरी को भला ऋषि क्यों श्राप देने लगे। आइए यहाँ जानते हैं इस घटना की पूरी वजह। महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई। श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाया गया। इसके पश्चात श्री कृष्ण कौरवों की माता गांधारी से मिलने पहुँचे। कृष्णा के आने पर गांधारी फूट फूट कर रोने लगी और फिर क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है उसी तरह ठीक 36 साल बाद तुम्हारे कुल का विनाश होगा। श्री कृष्ण साक्षात भगवान थे। चाहते तो इस श्राप को निष्फल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मानव रूप में लिए अपने जन्म का मान रखा और गांधारी को प्रणाम करके वहां से चले गए। कुछ समय पश्चात एक दिन श्री कृष्ण के पुत्र सांब अपने मित्रों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। उसी समय महर्षि विश्वामित्र और कण्व ऋषि ने द्वारका में प्रवेश किया। उन्हें देख युवकों ने शरारत करने की सोची।
युवकों ने सांब को एक महिला के वेश में तैयार किया और महर्षि विश्वामित्र तथा कण्व ऋषि के सामने पहुंचकर उनसे बोले, यह स्त्री गर्भवती है। आप देखकर बताइए कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। दोनों ही ऋषि युवकों के इस अपमान से अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि इसके गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा, जिससे तुम जैसे दुष्ट लोग अपने समस्त कुल का नाश कर लेंगे। अगले ही दिन सांब ने एक मूसल उत्पन्न किया। इस मूसल को कृष्णा के नाना जी राजा उग्रसेन ने टुकड़े करवाकर समुद्र में फेंकवा दिया। धार्मिक पुस्तकों के आधार पर महाभारत युद्ध के 36वें वर्ष में द्वारका नगरी में बहुत अपशगुन होने लगे। कान्हा ने सभी यदुवंशी पुरुषों को तीर्थ पर जाने की सलाह दी, जिसके पश्चात सभी लोग तीर्थ के लिए निकल गए। प्रभास क्षेत्र में आने पर विश्राम के दौरान किसी बात पर वह लोग आपस में लड़ बैठे। इस दौरान ऋषियों का श्राप इस रूप में फलीभूत हुआ कि सांब द्वारा जिस मूसल को उत्पन्न किया गया था, उसके प्रभाव से प्रभास क्षेत्र में खड़ी एरका घास को लड़ाई के दौरान जो भी उखाड़ता, वो एरका घास मूसल में परिवर्तित हो जाती, जिसका एक प्रहार ही व्यक्ति के प्राण लेने के लिए पर्याप्त था। इस लड़ाई के दौरान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी मारे गए। यह अशुभ समाचार मिलते ही श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र पहुँचे। अपने पुत्र और प्रियजनों को मृत देखकर श्री कृष्ण ने क्रोध में वहां खड़ी एरका घास उखाड़ ली और हाथ में आते ही उस घास ने मूसल का रूप ले लिया। श्री कृष्ण ने उन लोगों पर प्रहार किया जिन्होंने अपने स्वयं के परिजनों को मारा था। अंत में सिर्फ श्री कृष्ण, उनके सारथी दारुक और बलराम बचे। इस पर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को ले आओ। श्री कृष्ण ने वासुदेव जी को इस नरसंहार के बारे में बताया और कहा कि जल्द यहाँ अर्जुन आएंगे, जिनके साथ वह नगर की स्त्रियों और बच्चों को लेकर हस्तिनापुर चले जाएं। जब श्री कृष्ण वापस प्रभास क्षेत्र पहुँचे, तब बलराम जी ध्यानावस्था में बैठे थे। कान्हा के पहुँचते ही उनके शरीर से शेषनाग निकले और समुद्र में चले गए। श्री कृष्णा दुख में लीन होकर माता गांधारी और ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप को सोचते हुए एक पेड़ की छांव में बैठ गए। इसी समय जरा नामक एक शिकारी का बाण उनके पैर में आके लगा, जिसने दूर से उनके पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर बाण चलाया था। जब वह शिकारी शिकार उठाने पहुंचा, तो श्री कृष्ण को देखकर क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण ने उसे अभयदान देकर देह त्याग दी। जब अर्जुन द्वारका पहुँचे, तो उन्होंने वासुदेव जी से कहा कि वह नगर में शेष बचे सभी लोगों को हस्तिनापुर चलने की तैयारी का आदेश दें। फिर अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। इसके अगले दिन वासुदेव जी ने अपने प्राण त्याग दिए, जिसके पश्चात उनका अंतिम संस्कार कर अर्जुन सभी को लेकर हस्तिनापुर के लिए निकल गए। जैसे ही उन लोगों ने नगर छोड़ा, देखते ही देखते द्वारका का राजमहल और नगरी समुद्र में समा गई। इसका वर्णन महाभारत में भी है। इसमें स्वयं अर्जुन ने कहा है कि उनके सामने समुद्र का स्तर इतना बढ़ गया था कि द्वारका उसी में समा गई। उसी नगरी के पिलर और अवशेषों के बारे में समुद्र से जुड़ी अलग अलग रिसर्च के दौरान जानकारी मिलती रहती है, जिससे यह पता चलता है कि हमारी प्राचीन पुस्तकें कोई कहानी नहीं, परंतु हमारा इतिहास बताते हैं। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति काफ़ी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।